एक सच्चाई ये है कि जिस चीज से ज्यादातर लोग अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं वही चीज अक्सर अट्रैक्शन को मार देती है, और उस चीज का नाम है स्मॉल टॉक। हाँ, वही छोटी छोटी बेकार बातें। मौसम कैसा है, आजकल क्या चल रहा है, तुम्हारा हॉबी क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यही बातें किसी लड़की से कनेक्शन बनाने का रास्ता है, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल उलटी है। स्मॉल टॉक किसी लड़की के साथ अट्रैक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका भी है, और उसी अट्रैक्शन को सबसे तेजी से खत्म करने का तरीका भी। मेरी जिंदगी का एक लंबा समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं स्मॉल टॉक का मास्टर हूँ, मैं हर किसी से बात कर सकता था। अगर तुम मुझसे कहीं टकरा जाते तो मैं बिना रुके बातें करता रहता। मौसम पर बात, न्यूज पर बात, हॉबीज पर बात। ऐसा लगता था जैसे मेरे पास बात करने के लिए टॉपिक्स की कभी कमी ही नहीं थी। लेकिन एक समस्या थी, इतनी बातें करने के बावजूद मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की के साथ सच्चा अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाया। और उस समय मैं इतना बेवकूफ था कि मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ या जो भी इंसान मेरे सामने खड़ा है, वो अंदर ही अंदर बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, ये कब चुप होगा और मैं यहाँ से कब निकल पाऊंगा। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो लड़का बिल्कुल मेरे जैसा नहीं था, वो इंट्रोवर्ट था और वो एक चीज से नफरत करता था, स्मॉल टॉक। वो उसमें बहुत खराब था, इतना खराब कि कभी कभी तो उसकी बातें ऑकवर्ड भी लगती थी। लेकिन फिर भी एक अजीब बात थी, वो मुझसे ज्यादा सोशल था, लोग उसे मुझसे ज्यादा पसंद करते थे, और सबसे हैरानी की बात, लड़कियां उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती थीं। ये बात मेरे दिमाग में एक पहेली बन गई। मैंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं ध्यान से देखने लगा, वो कैसे बात करता है, वो क्या बोलता है, और ऐसा क्या है जो उसे इतना लाइकेबल बना देता है। उसी समय मैं सोशल स्किल्स भी पढ़ रहा था, और एक दिन मुझे वो आहा मोमेंट मिला, वो पल जब अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया और मुझे समझ आया कि क्यों वो मुझसे ज्यादा पसंद किया जाता है, क्यों वो जल्दी कनेक्शंस बना लेता है, और क्यों लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और कारण इतना अजीब था कि पहले तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। वो स्मॉल टॉक में खराब था, इसीलिए वो सफल था। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर तुम किसी लड़की के साथ या किसी भी इंसान के साथ स्मॉल टॉक में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें स्मॉल टॉक से नफरत करनी होगी। तुम्हें हमेशा उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, उसे जल्दी से जल्दी डीप कॉन्वर्सेशन में बदलना होगा। वही चीज वो लड़का करता था। मैंने देखा 30 सेकंड से भी कम समय में वो स्मॉल टॉक से बाहर निकल जाता था और बात पहुंच जाती थी एक गहरी कॉन्वर्सेशन में। और अगर सामने लड़की होती तो कहानी और दिलचस्प हो जाती। स्मॉल टॉक से डीप कॉन्वर्सेशन और डीप कॉन्वर्सेशन से फ्लर्टेशन, सब कुछ इतना नेचुरल लगता था जैसे ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी हो। तो नियम बहुत साफ है, जब भी तुम खुद को किसी लड़की के साथ स्मॉल टॉक करते हुए पाओ तो उस स्मॉल टॉक को सीधे डीप कॉन्वर्सेशन की तरफ ले जाओ, और उसके बाद धीरे धीरे फ्लर्टेशन की तरफ बढ़ो। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती है जो ज्यादातर लड़के करते हैं। बहुत से लड़के कोशिश करते हैं कि स्मॉल टॉक से सीधे फ्लर्टेशन पर जंप कर जाएं। मौसम की बात चल रही है और अचानक फ्लर्टिंग शुरू। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये सोशल स्टुपिडिटी है। इस वीडियो में हम दो चीजें सीखने वाले हैं। पहली, कैसे स्मॉल टॉक से सबसे तेज तरीके से डीप कॉन्वर्सेशन में जाया जाए, और दूसरी, कैसे उस डीप कॉन्वर्सेशन को धीरे धीरे फ्लर्टेशन में एस्केलेट किया जाए। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। तुम्हारी सोशल लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, बोरिंग होना। हाँ, सच में सबसे बड़ी गलती है बोरिंग होना। अगर कोई तुमसे कभी पूछे कि सोशल लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, तो बस एक जवाब देना, बीइंग बोरिंग। अब एक और सवाल, किसी इंसान को तुमसे सबसे जल्दी बोर्ड कैसे किया जा सकता है? जवाब फिर वही है, स्मॉल टॉक। और ये सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। हो सकता है जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं उनमें से कई लोग इंट्रोवर्ट हों, कम दोस्त हों, कम कनेक्शंस हों, और उन्हें लगता हो कि उन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं क्योंकि तुम्हारी हर कॉन्वर्सेशन स्मॉल टॉक में फंस जाती है, और क्योंकि 90% लोग स्मॉल टॉक से बाहर निकलना नहीं जानते, तो बातचीत बोरिंग हो जाती है। और जब बातचीत बोरिंग हो जाती है तो इंसान लोगों से दूर रहना शुरू कर देता है। लेकिन जिस पल तुम ये स्किल सीख जाओगे, स्मॉल टॉक से डीप कन्वर्सेशन में जाने की स्किल, उस पल तुम कुछ ऐसा कर पाओगे जो आज ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस कभी बोरिंग नहीं होंगी, लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, लड़कियां तुमसे बात करना चाहेंगी, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके आसपास लोग रहना चाहते हैं, एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल देने वाला हूं, एक ऐसा रूल जिसे तुम्हें अपनी मौत तक याद रखना चाहिए। और वो रूल है, स्मॉल टॉक से डीप कॉन्वर्सेशन में जाने की शुरुआत हमेशा तुम्हें करनी होगी। तुम्हें ही कॉन्वर्सेशन को उस दिशा में लीड करना होगा, क्योंकि जो इंसान कॉन्वर्सेशन को लीड करता है वही इंसान अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये सब किया कैसे जाए? कल्पना करो, तुम किसी इंसान के सामने खड़े हो, तुम दोनों बात कर रहे हो, स्मॉल टॉक चल रही है, मौसम, काम, दिन कैसा जा रहा है। इस स्तर पर तुम दोनों बराबर हो, कोई लीडर नहीं,
कोई फॉलोवर नहीं, बस दो लोग औपचारिक बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत स्मॉल टॉक से निकलकर डीप कॉन्वर्सेशन में बदलती है, उस पल एक चीज अपने आप बदल जाती है। जो इंसान इस ट्रांजिशन को लीड करता है वही कॉन्वर्सेशन का लीडर बन जाता है। और इंसानी दिमाग बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जब तुम कॉन्वर्सेशन को लीड करते हो तो सामने वाले का दिमाग तुम्हें ऑटोमेटिकली लीडर के रूप में क्लासिफाई कर देता है। और अगर सामने एक लड़की है तो ये प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। वो शायद खुद भी नहीं समझ पाएगी कि क्यों, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा आकर्षण पैदा होने लगेगा। क्योंकि अट्रैक्शन का एक गुप्त नियम है, महिलाएं अक्सर उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो सिचुएशन को लीड कर सकता है। अब असली सवाल आता है, स्मॉल टॉक को डीप कॉन्वर्सेशन में कैसे बदला जाए। इसका जवाब उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। तुम्हें बस एक चीज करनी है, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि कॉन्वर्सेशन को किस टॉपिक की तरफ ले जाना है और फिर धीरे धीरे उसे उसी दिशा में गाइड करना है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरी कला छुपी है। दुनिया में एक कला होती है किसी इंसान को पूरी तरह अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी राय एक्सप्रेस करने की जगह देना। और यही सबसे तेज तरीका है स्मॉल टॉक से बाहर निकलने का। क्योंकि कैरिज्मा का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कैरिज्मा का असली रहस्य ये है सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ कैसा महसूस करता है। तो किसी इंसान को खुद को एक्सप्रेस करने की जगह सबसे आसान तरीके से कैसे दी जाए? सही सवाल पूछकर। हाँ, सिर्फ सवाल पूछकर। लेकिन सवाल भी वैसे नहीं जैसे हर कोई पूछता है। सोचो, जब तक कोई इंसान 20 साल की उम्र तक पहुंचता है वो हजारों बार एक ही तरह के सवाल सुन चुका होता है। तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो? इन सवालों के जवाब लोग बिना सोचे दे देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये आंसर्स पहले से स्टोर्ड होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। और यही कारण है कि ज्यादातर बातचीत बोरिंग बन जाती है। अगर तुम कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आगे जाना होगा। तुम्हें थोड़ा गहरा खोदना होगा। जैसे, तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुमने ये रास्ता चुनने का फैसला क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ और करने का मौका मिले तो तुम क्या चुनोगे? ये सवाल सिंपल नहीं होते। ये सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। मैं हमेशा एक नियम फॉलो करता हूँ। मैं उन सवालों से बचता हूँ जो शुरू होते हैं डू, वेयर, व्हेन, हु, क्योंकि इनका जवाब बहुत छोटा होता है, हाँ, नहीं या सिर्फ एक नाम। और जैसे ही ऐसा सवाल पूछा जाता है कॉन्वर्सेशन का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बजाय तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए, व्हाट वुड यू, हाउ डिड यू, व्हाई डिड यू, इफ यू कुड। ये सवाल ओपन एंडेड होते हैं, इनमें इमेजिनेशन होती है, इनमें क्यूरियोसिटी होती है। और सबसे खास बात, ये सामने वाले इंसान के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पैटर्न को तोड़ देते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम किसी बार में बैठे हो और तुम्हारी बात एक बारटेंडर लड़की से हो रही है। तुम बातचीत शुरू करते हो, तो बारटेंडर होना तुम्हें कैसा लगता है? ज्यादातर लोग इस सवाल का एक सिंपल जवाब देंगे, मजेदार है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत थकाने वाला होता है। ये जवाब कॉन्वर्सेशन की पहली परत होती है, सरफेस लेवल। अब यहाँ ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वो कहते हैं अच्छा है और टॉपिक बदल देते हैं या फिर अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं और उसी पल कॉन्वर्सेशन की गहराई मर जाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा अलग करो तो कहानी बदल सकती है। मान लो वो कहती है मुझे एटमॉस्फेयर पसंद है। अब तुम जवाब देते हो, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शायद कभी कभी नशे में एरोगेंट लोग भी मिलते होंगे जो खुद को बहुत फनी समझते हैं। अब ध्यान दो, तुमने क्या किया? तुमने उसकी दुनिया को समझा, तुमने उसकी रियलिटी को नेम किया और उसी पल उसे महसूस होगा कि तुम उसे सच में समझते हो। अब वो शायद हंसते हुए कहे, ओह माय गॉड, बिल्कुल, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कुछ लोग कितने अजीब होते हैं। और उसी पल कॉन्वर्सेशन इमोशनली अलाइव हो जाती है। अब तुम अगला सवाल पूछते हो, तो वो कौन सा पल था जब तुमने तय किया कि यही करना है, या ये बस जिंदगी के रास्ते में एक्सीडेंटली हो गया? अब तुम ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे, अब तुम बात कर रहे हो उसके डिसीजंस की, उसकी जर्नी की, उसकी कहानी की। और यहीं से शुरू होता है रियल कनेक्शन। जब तुम जेन्युइनली किसी इंसान की दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, जब तुम उसकी नजर से चीजों को देखना चाहते हो, तो एक अजीब चीज होती है, लोग तुम्हें पसंद किए बिना नहीं रह पाते। और अक्सर 9 में से 10 बार लोग तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगेंगे और तुम्हें बस 2 चीजें करनी होंगी, आंखों में देखना और सिर हिलाकर सुनना। सही सवाल पूछना सीख जाओ। लोग घंटों बोलते रहेंगे। मैं इस टॉपिक को और भी गहराई से समझाना चाहता था क्योंकि ये सोशल स्किल्स की दुनिया का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पर पूरा एक अलग वीडियो बनता है और वो वीडियो मैं सोशल स्किल्स सीरीज में बनाऊंगा। लेकिन अभी हम एक और मिशन पर हैं, अट्रैक्शन। अब समय है वीडियो के दूसरे हिस्से का, जहां हम सीखेंगे डीप कन्वर्सेशन से फ्लर्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए। तो थोड़ा शांत हो जाओ और एक कदम पीछे हटकर सोचो, क्योंकि अभी तक तुम ठीक कहां खड़े हो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इस वीडियो में बताई गई चीजों को सच में लागू किया है तो अब तुम्हारे और उस लड़की के बीच एक बहुत खास चीज पैदा हो चुकी है, कंफर्ट। जब तुम किसी लड़की के साथ डीप कॉन्वर्सेशन करते हो तो उसके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। वो तुम्हारे साथ खुद को सेफ महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि वो तुम्हारे सामने खुलकर बोल सकती है। और उसी समय एक और चीज होती है, वो धीरे धीरे तुम्हारी लीड को एक्सेप्ट करने लगती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, जिस पल तुम कॉन्वर्सेशन को लीड करते हो उस पल लड़की का दिमाग तुम्हें लीडर के रूप में देखने लगता है। और जब दिमाग तुम्हें लीडर मान लेता है तो लड़की अनजाने में तुम्हारी डायरेक्शन फॉलो करने लगती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लड़के एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं?
वो बस डीप टॉक करते रहते हैं, गहरी बातें, लंबी बातें, सीरियस बातें, और धीरे धीरे वो दो जगहों में से किसी एक जगह पहुंच जाते हैं, फ्रेंड जोन या थेरेपी जोन। हाँ, वो आदमी बन जाते हैं जिससे लड़की अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है। लेकिन अट्रैक्शन कहीं भी पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि कॉन्वर्सेशन एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल तुम करते हो। तुम लीडर हो, और जब तुम लीडर हो तो अगला कदम भी तुम्हें ही तय करना होगा। स्मॉल टॉक से डीप टॉक, और अब डीप टॉक से फ्लर्टेशन। अब सवाल आता है, फ्लर्टेशन क्या होती है? बहुत सिंपल, फ्लर्टेशन एक ऐसा डायलॉग होता है जो तुम्हारे और उसके बीच सेक्सुअल पोलैरिटी क्रिएट करता है। मतलब बातचीत में एक हल्का सा टेंशन पैदा करना। डीप टॉक क्या करता है? डीप टॉक कंफर्ट बनाता है, लेकिन फ्लर्टेशन टेंशन बनाता है। और अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, कंफर्ट प्लस टेंशन। अगर कंफर्ट बहुत देर तक चलता रहे तो तुम दोस्त बन जाओगे, लेकिन अगर टेंशन ऐड हो जाए तो कहानी अट्रैक्शन की दिशा में बढ़ने लगती है। टेंशन कैसे बढ़ाएं? ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें 5 पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूँ। अगर तुम इन्हें सही तरह से अप्लाई करते हो तो तुम्हारी बातचीत साधारण नहीं रहेगी, उसमें इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन पैदा होने लगेगा। टेक्निक 1, द योर डेंजरस पिवट। कभी कभी डीप टॉक में लड़की अपनी पैशन या पर्सनल स्टोरी शेयर करती है। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? वो सेफ बने रहते हैं, नाइस, दैट्स कूल, और उसी पल कॉन्वर्सेशन बोरिंग हो जाती है। लेकिन तुम कुछ अलग कर सकते हो, उसकी डेप्थ को अपने लिए खतरा बना दो। जैसे तुम कह सकते हो, तुम्हें पता है क्या फनी है? ज्यादातर लड़कियां जिनसे मैं बात करता हूँ बस सरफेस लेवल पर रहती है, लेकिन तुमने तो 5 मिनट में ही डीप बातें शुरू कर दी। ये थोड़ा डेंजरस है। अब वो पूछेगी, डेंजरस क्यों? तुम मुस्कुराकर कहो, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ कि शायद मुझे तुम पसंद आने लगी हो, और मुझे अभी ये डिसाइड भी नहीं करना चाहिए था। अब क्या हुआ? रोमांटिक टेंशन पैदा हो गया। टेक्निक 2, पर्सनलाइज्ड कॉम्प्लीमेंट स्पाइक। कमजोर लड़के जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तुम प्रिटी हो, तुम नाइस हो, ये बोरिंग होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हो तो असर बदल जाता है। जैसे जब तुम अपने ड्रीम के बारे में बात करती हो तो तुम्हारी आंखें जिस तरह चमकती हैं वो ऑनेस्टली बहुत अट्रैक्टिव है। अब उसका रिएक्शन बदलेगा, वो ब्लश कर सकती है, और तुम आगे कह सकते हो, अब मैं यहाँ कॉन्वर्सेशन पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है। अब कॉन्वर्सेशन फ्लर्ट मोड में एंटर हो चुकी है। टेक्निक 3, फ्यूचर प्रोजेक्शन टीज। जब डीप टॉक अच्छी चल रही हो तो थोड़ा फ्यूचर इमेजिन करो। जैसे तुम्हें पता है अभी मुझे क्या एहसास हुआ, अगर हम ऐसे ही बात करते रहे तो या तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, या फिर आज रात खत्म होने से पहले मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा। अब वो हंसेगी और तुम पूछ सकते हो, तो बताओ हम कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं? अब टेंशन प्लेफुल हो चुका है। टेक्निक 4, वल्नरेबिलिटी से अट्रैक्शन। अगर तुम दोनों डीप बातें कर चुके हो तो थोड़ा वल्नरेबल होना भी पावरफुल होता है। जैसे ये थोड़ा अजीब है, मैं आमतौर पर किसी नए इंसान के सामने इतनी जल्दी ओपन नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ ये आसान लग रहा है। फिर थोड़ा पॉज, और ये थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि जितना मुझे तुम्हारा माइंड पसंद आ रहा है उतना ही मैं कुछ और चीजें नोटिस करने लगा हूँ। अगर वो पूछे क्या, तुम हल्की मुस्कान के साथ कह सकते हो, जैसे जब तुम सोचती हो तो तुम अपने होंठ हल्के से बाइट करती हो। अब टेंशन और गहरा हो जाता है। टेक्निक 5, रोल प्ले फ्लिप। जब कॉन्वर्सेशन पीक पर हो तो थोड़ा प्लेफुल रूल बना दो। जैसे, ठीक है, अब एक नया रूल है, अब से हम नॉर्मल बातें नहीं करेंगे, या तो डीप बातें या फिर थोड़ी डेंजरस बातें, तुम चुनो। अगर वो डीप चुने, बोरिंग, मैं उम्मीद कर रहा था तुम दूसरा ऑप्शन चुनोगी। अगर वो दूसरा चुने, गुड, मुझे पता था तुम थोड़ी ट्रबल हो। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी नियम समझ लो। पुरुष से बात करने का तरीका और महिला से बात करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। अगर तुम किसी आदमी से बात कर रहे हो तो डीप टॉक करते रहो, लेकिन अगर सामने लड़की है तो बहुत देर तक डीप टॉक में मत रुको। तुम्हें करना क्या है? डीप टॉक, एरो, फ्लर्टेशन, फ्लर्टेशन, एरो, डीप टॉक, फिर वापस डीप टॉक, एरो, फ्लर्टेशन, बार बार।